सम्राट पृथ्वीराज चौहान भाग 2। तो फर्स्ट वीडियो में हमने बात की थी उनके पूर्वजों के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे पृथ्वीराज रासो की सच्चाई के बारे में। पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ चंद्रवरदाई ने सम्राट पृथ्वीराज चौहान के जीवन पर लिखा। इस ग्रंथ को अधिकतर लोग सही मानते हैं, पर कई महान इतिहासकारों ने इसकी सच्चाई पर प्रश्न चिन्ह लगाए हैं। चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज चौहान के देहांत का वर्ष 1101 ईस्वी लिखा है, जबकि उनका देहांत 1192 ईस्वी में होना सभी जानते हैं। अब यदि कोई ये कहे कि चंद्रवरदाई ने ऐसी गलती से लिख दिया होगा, तो यह भी संभव नहीं है, क्योंकि पृथ्वीराज रासो में संभवतः संवत वगैरह सब कुछ काव्य रूप में लिखा है। इसी तरह पृथ्वीराज चौहान दूसरा पॉइंट है। इसी तरह पृथ्वीराज चौहान के जन्म का वर्ष चंद्रवरदाई ने बताया है। एकादश से पंचदह विक्रम शाक आनंद तिहि रिपुपुर जय हरण को बे पृथ्वीराज नरी नंद, अर्थात शुभ संवत विक्रमी 1114 ईस्वी सन 1057 ईस्वी में राजा पृथ्वीराज अपने शत्रु का नगर अथवा देश लेने को उत्पन्न हुआ। उक्त संवत वास्तविक तिथि से लगभग 100 वर्ष पहले का है। तीसरा पॉइंट है, पृथ्वीराज रासो के मुताबिक मेवाड़ के रावल समर सिंह जी पृथ्वीराज चौहान के साथ 1101 ईस्वी में वीरगति को प्राप्त हुए हैं। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि रावल रतन सिंह रावल समर सिंह के पुत्र थे और रावल रतन सिंह 1302 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठे थे। रावल समर सिंह के देहांत के 201 वर्ष बाद उनके पुत्र रतन सिंह का मेवाड़ की गद्दी पर बैठना संभव नहीं है। चौथा पॉइंट क्या है, पृथ्वीराज रासो में मेवाड़ के रावल समर सिंह जी का विवाह पृथ्वीराज चौहान की बहन से होना लिखा है, जबकि रावल समर सिंह 1273 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठे थे, तो उनका विवाह पृथ्वीराज चौहान की बहन से होना संभव नहीं है, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान रावल समर सिंह से 100 वर्ष पहले के थे। और पांचवा जो पॉइंट है वो है रावल रतन सिंह व रानी पद्मिनी के बारे में चंद्रवरदाई ने लिखा है कि अलाउद्दीन ने रावल रतन सिंह को पराजित किया। रानी पद्मिनी समेत कई औरतें कैद हुई व कैद खाने में मर गई। वास्तव में यह जोहर 1303 ईस्वी में हुआ था, अर्थात रासो में चंद्रवरदाई की मृत्यु के 100 वर्ष बाद की घटना भी दर्ज है। छठा पॉइंट है, चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज चौहान द्वारा गुजरात के भीमदेव सोलंकी का वध करने की बात लिखी है। प्रशस्तियों से ज्ञात होता है कि राजा भीमदेव सम्राट पृथ्वीराज के देहांत के कुछ वर्ष बाद तक जीवित रहे थे। सातवां क्या है, विवाह वगैरह के ख्याली किस्से। पृथ्वीराज चौहान का सहयोगिता के साथ प्रेम प्रसंग यदि कोई पृथ्वीराज रासो से पढ़े तो शायद ही विश्वास कर पाए। चंद्रवरदाई के अनुसार एक तोते द्वारा संदेशों के आदान प्रदान से यह प्रेम प्रसंग चला। पृथ्वीराज चौहान द्वारा एक अन्य रानी हंसावती से विवाह के बारे में चंद्रवरदाई ने फिर उसी तोते द्वारा संदेशों के आदान प्रदान की बात लिखी है। चंद्रवरदाई के अनुसार एक हंस के कहने पर पृथ्वीराज चौहान ने देवगिरी के राजा की पुत्री पद्मावती से विवाह किया था। पृथ्वीराज रासो के अनुसार उज्जैन के राजा भीमदेव परमार की पुत्री इंद्रावती से पृथ्वीराज चौहान का विवाह हुआ, जबकि उज्जैन के परमारों की वंशावली देखने पर मालूम होता है कि वहां भीमदेव का नाम कोई राजा हुआ ही नहीं है। आठवां पॉइंट है, पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजा जयचंद गंगा में डूब के मर गए थे। राजा जयचंद 1194 ईस्वी में वीरगति को प्राप्त हुए थे, जबकि यदि चंद्रवरदाई 1192 ईस्वी में ही मर गया था तो वो ये बात नहीं लिख सकता। चंद्रवरदाई ने मोहम्मद गोरी के पिता का नाम। नौवां पॉइंट क्या है, चंद्रवरदाई ने मोहम्मद गोरी के पिता का नाम विश्व विजेता सिकंदर लिखा है, जो कि मोहम्मद गोरी से 1300 वर्ष पहले का था। असल में मोहम्मद गोरी बहाउद्दीन का बेटा था। और 10वां जो पॉइंट है वो है, चंद्रवरदाई ने मोहम्मद गोरी के काजी का नाम मदन लिखा है, जबकि मोहम्मद गोरी का काजी ममालिक सद्र शहीद निजामुद्दीन अबू बकर था। चंद्रवरदाई ने कभी फारसी तारीखें नहीं पढ़ी, जिस वजह से उसने मोहम्मद गोरी के सिपा सलारों के जो नाम लिखे वे सभी काल्पनिक है और हर एक नाम के पीछे खां लगा दिया, जो कुछ इस तरह है, सुरासान खां, मोशन खां, दादू खां, सलम खां, सख्त खां, हिरन खां, जो भी ऐसे थे नाम, उनके सभी के पीछे उसने नाम के पीछे खां लगा दिया। पढ़ने से ये नाम ख्याली मालूम पड़ते हैं। मोहम्मद गोरी के सिपा सलारों के कुछ असली नाम इस तरह है, अमीर हाजिब हुसैन हवसी, अमीर हाजिब हुसैन अली गाजी और मलिक ताजुद्दीन जंगी, मलिक इमामुद्दीन अली। पॉइंट नंबर है 11, पृथ्वीराज चौहान की मदद के लिए रावल समर सिंह दिल्ली पहुंचे। इस बारे में रासो का ग्रंथकर्ता रावल समर सिंह की तारीफ करते हुए लिखता है कि दक्कनी शाही भंजन
अलग चंदेरी लिया किन नाम जंग। इन शब्दों से ग्रंथकर्ता का प्रयोजन मांडू के बादशाह से है, क्योंकि चंदेरी उन्हीं के कब्जे में थी और मांडू राजपुताना से दक्षिण की तरफ है और चंदेरी को राणा सांगा ने मांडू के बादशाह से लिया था। ग्रंथकर्ता यह भी नहीं जानता कि मांडू की बादशाहत की बुनियाद दिलावर गोरी ने 1403 ईस्वी में कायम की थी। चंदेरी राणा सांगा ने 1518 ईस्वी में ली थी। इसलिए साफ जाहिर होता है कि इस ग्रंथ में 1518 ईस्वी तक का वर्णन मौजूद है। 12वां पॉइंट क्या है? रासों के ग्रंथकर्ता ने स्वयं को शुरू से अंत तक नायक के बराबर दर्जा देते हुए केंद्र में रखकर इसकी रचना की है। जैनक का वर्णन अधिक स्पष्ट है, क्योंकि जैनक सम्राट पृथ्वीराज चौहान के दरबारी थे। जैनक ने अपने ग्रंथ में कहीं भी चंद्रबरदाई का जिक्र नहीं किया है। चंद्रबरदाई ने चौहानों को अग्निवंशी बताए हैं, जबकि प्रतिदिन सम्राट के दरबार में विराजमान रहने वाले जैनक ने चौहानों को सूर्यवंशी बताया है। अब इन सभी बातों का निष्कर्ष क्या निकलता है कि पृथ्वीराज रासों के एक दोहे में छंदों की संख्या 7000 बताई गई है, लेकिन समय समय पर इसमें अनगिनत बदलाव हुए और छंदों की संख्या 16300 या इससे भी अधिक हो गई, जिससे मूल रासों पूर्ण रूप से अस्त व्यस्त हो गई। वर्तमान रासों में ना तो सम्राट पृथ्वीराज की जन्मतिथि सही है, ना देहांत का समय, ना युद्धों का हाल सही है और ना ही विवाह संबंधों की जानकारी है। कई ऐसी घटनाएं भी शामिल है जो चंद्रबरदाई के देहांत के बाद घटित हुई है। कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि मूल रासों को विकृत कर दिया गया है, जबकि कई इतिहासकार ये मानते हैं कि रासों की रचना की 1518 ईस्वी के बाद हुई है। बहरहाल ये सिद्ध करना मुश्किल है कि रासों की रचना कब हुई है, परंतु रासों के विकृत होने में कोई संदेह नहीं है। रासों को आधार मानकर जिन्होंने भी अपनी पुस्तकें लिखी है, उन्होंने भी उनकी गलतियों को प्रसारित किया है। यहाँ मैं एक बात उल्लेख बता रहा हूँ कि जो लोग पृथ्वीराज रासों के बयान पर यह कहते हैं कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान या उस समय राजपूत शब्द अस्तित्व में नहीं थे, उन लोगों के लिए बड़ी समस्या आ गई है, क्योंकि रासों में सम्राट पृथ्वीराज चौहान की फौज में शामिल अलग अलग वंश के नामों का जिक्र करते हुए उन्होंने स्पष्ट रूप से रजपूत लिखा है। जो ये लोग कहते हैं कि रासों में राजपूत शब्द का उल्लेख नहीं है, उन्होंने कभी रासों पढ़ी ही नहीं है। रासों का ग्रंथकर्ता सम्राट की बहन की शादी में मेवाड़ में होना लिखता है। अब जो लोग रासों को सही मानकर सम्राट के राजपूत होने पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, उन्हें पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। ये जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं।